वॉल्यूम अलग होता है, ठीक है। और मार्केट में आप देखोगे जो जैसे कि अगर मार्केट में जो रहा होगा तो मंडे को देखो कहीं ना कहीं सुस्ती रहती है मार्केट में थोड़ी सी। मंडे में जो है मार्केट में थोड़ी सुस्ती रहेगी अगर कंपेयर करें अदर डेज से। तो मंडे को आपको थोड़ी सी सुस्ती मार्केट में दिखती है। अगर मार्केट में आप रहे होगे तो आपको भी ये चीज़ पता लगेगी कि सुस्ती होगी। और मंडे में जो बाइंग वाइंग होती है मोस्टली वो आपको डे एंड के आसपास दिखती है। अगर बाइंग होना है या अच्छा पैटर्न मिलता है या मार्केट अच्छा कर रही है तो आपको डे एंड में वो चीज़ देखने को मिलती है। मंडे को सुस्त रहती है थोड़ी सी मार्केट, ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर नोटिस करोगे तो मार्केट में आपको बहुत सी चीज़ें दिखेंगी कि हर डे एक मार्केट अलग तरीके से चलती है, हर डे में वॉल्यूम अलग होता है, हर डे मतलब एक फंडामेंटल का तो हमारा इशू रहता है। और देखो आज मार्केट जैसे गिरने का, जैसे रूपी का जो न्यूज़ आया था, रूपी डेप्रिसिएट हो रहा था, तो उसका कहीं ना कहीं उसका असर दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। मार्केट का रूपी का जो फॉल हुआ था उस दिन और उसके बाद अभी उनकी मीटिंग वगैरह भी होनी है तो रूपी का फॉल हुआ था क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मतलब इशू है हम लोगों इंडियन के साथ। जैसे अभी रूपी के जो भी वो एक कुछ नाम है उनका, मैकलाई करके हैं जो ट्रेडर ही हैं, मतलब रूपी रूपी के ट्रेडर एनालिस्ट हैं। तो उनका कहना ये था कि मतलब एक साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारे यहाँ इंडियन का था कि रूपी गिरेगा गिरेगा, तो साइकोलॉजी का भी कहीं ना कहीं इफेक्ट है। ट्रेड डील जैसे जो नहीं हुई, जैसे लास्ट मंथ होनी थी जो उनके साथ यूएस के साथ, वो ट्रेड डील नहीं हुई तो उसका तो इम्पैक्ट है ही। बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट है इंडियंस पे कि भाई रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है या रुपी 90 तो आज ब्रेक कर देगा, एक मतलब नहीं जनरल सेंटीमेंट जो रुपी को लेके एक बन गया था, तो एक उसका भी फियर कहीं ना कहीं फियर है। तो कह रहा है कि इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं दिख रहा है और आगे भी दिखेगा कि लोग मतलब अपने आप पे जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, जैसे नहीं करेंसी या उस पर कॉन्फिडेंस बहुत मतलब लूज़ करते जा रहे हैं टाइम के साथ। तो ऐसा उनको लग रहा है। बट ये भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि 50% टैरिफ भी डील कर रही है कंट्री, कहीं ना कहीं और भी चीज़ें देखना पड़ेगा। और जो हमारा और भी चीज़ें हैं जैसे कि यूएस ने खुद को बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं और भी चीज़ें कर रहा है कि वो सोच रहा है कि डॉलर उसका, कि डॉलर के अगेंस्ट ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा कर दें ये लोग आने वाले टाइम में कि डॉलर का जो है हम मतलब बेस खो बैठे हैं। तो उसके अंदर तो है वो अपना बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन हमारा जो है रुपये का, अब डॉलर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोग अगर देखो ध्यान से, डॉलर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस किस चीज़ का होता है, क्योंकि डॉलर वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। यानी आप सोचो कि आप उससे उसका डॉलर उधार करके तो दूसरे के यहाँ जाओगे कुछ खरीदने, तो उसका उसकी तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी कि आपकी करेंसी की वैल्यू होगी। तो ऐसे ही मतलब ग्लोबल जो है, ग्लोबल चीज़ें इंडिया के अगेंस्ट काम करती हैं, आज से नहीं बहुत पहले से रहा है। इंटरनल एनिमी जो हमारे हैं वो तो है ही, बट कहीं ना कहीं ग्लोबल जो है इंडिया को कभी बढ़ते हुए मतलब स्टार्टिंग से है देखना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की मतलब जो है मतलब कितना मतलब पावरफुल है या कितना हम लोग पावरफुल आगे टाइम के साथ हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मतलब जो भी कंट्री बढ़ती है या वो बढ़ती है तो वेस्ट और सबका प्रोपेगेंडा यही होता है कि इनको आगे ना बढ़ने से रोका जाए या आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि वो एज ए थ्रेट देखते हैं इंडिया को, ठीक है। डेवलपमेंट होता है बहुत से मतलब अच्छे अच्छे लोग हमारे यहाँ के बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं जो एज ए सीईओ काम कर रहे हैं, तो वे ना कहीं थ्रेट देखते हैं कि इंडियंस और इंडियन बहुत मेहनती भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, माइंड भी उनका अच्छा होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा जो उनके लिए थ्रेट एज ए थ्रेट देखते हैं इंडिया को, तो उससे उसका भी इम्पैक्ट होता है कि प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो अगेंस्ट इंडिया होती है। और इंटरनल हमारे यहाँ जो अपना केओस जो क्रिएट होता है इलेक्शन टाइम में, जो ये सब होता है कि अब मोस्टली बाहर के द्वारा मतलब फंडेड होता है। और जो है कि इलेक्शन टाइम से लेके हर टाइम इसकी इसकी वो की जाती है, मतलब लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि जिससे हम लोग अपनी चीज़ों से दूर रहें, एक्चुअल रियलिटी से दूर रहें, ठीक है। और हमेशा ग्लोरीफाई करें कि हमारी चीज़ें ख़राब हैं, हमारी हर चीज़ें ख़राब हैं, बाहर की हर चीज़ अच्छी है। एक्चुअल में अब जो बाहर रह रहा है उससे पूछो एक बार जाके, बाहर की क्या चीज़ें अच्छी हैं, जो रह के आया उससे पूछो कि कितना अच्छा है और क्या जो बताते हैं क्या है और नहीं है, कितना सस्ता कितना है, महंगाई कितनी है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझते ऐसे, जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे। तो ऐसे ही मार्केट का सीन है आपको कि मार्केट को समझने के लिए बहुत मतलब टाइम देना पड़ेगा, फंडामेंटली इसको समझना सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आज पे चार्ट पे आते हैं, ठीक है।